हेलो। आज से मैं एक न्यू लव स्टोरी सुनाऊंगी, यानी वंशज स्टोरी सुनाऊंगी। और मैं न्यू हूँ तो बहुत इधर उधर हो जाएगा, तो आप लोग मैनेज कर लेना। और मुझे सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। कैसा होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे प्लीज़ कमेंट करना। स्टोरी है मैरिज पर बेस्ड। ये एक अरेंज मैरिज स्टोरी है। तो स्टोरी की शुरुआत में हम मेन कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। विंग एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है और लैनबांग जी एक ओवर विंग सीओ जो होता है उस टाइप का, कोल्ड हार्ट, पर उतना भी नहीं जितना कहा जाए। लेकिन हाँ, यहाँ पर मम्माज बॉय यानी लैनबांग जी अपनी मदर को बहुत पसंद करते हैं। अपनी माँ के बात कभी नहीं टालता, यानी मम्माज बॉय टाइप की। और विंग, चलो स्टोरी की शुरू करते हैं सेकेंड मिनट के शुरू से। विंग एक मिडिल क्लास फैमिली से है, ज़्यादा अमीर भी नहीं और ज़्यादा गरीब भी नहीं। विंग एक अडॉप्टेड बच्चा है जियांग फैमिली की खुद की 2 बच्चे हैं, एक जियानली और जियांगचन। मैडम यू विवश को ज़्यादा नहीं, यानी पसंद ही नहीं करता जियांगचन और जियानली को। हाँ, उन दोनों को पसंद करता। जियान फैमिली के सामने मैडम यू कभी भी विंग को उतना बुली नहीं करता। अगर जियान फैमिली घर से बाहर हो तो तब सब मिलकर ही विभीषण को बहुत बुली करता। विभीषण जब 5 साल का था तभी इस फैमिली में आया है और जियान फैमिली लेकर आए थे। तभी से मैडम को ज़्यादा पसंद नहीं करता। उन्हें लगता है कि जियान फैमिली जो है वो मैडम को शायद चीट कर रहा होगा, जिस वजह से विंग हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। विंग उनके दोस्त का बेटा था, जो उनके दोस्त के कार एक्सीडेंट में मौत होने के बाद उनके फैमिली में कोई नहीं था, तो उन्होंने विंग को अडॉप्ट करके अपने पास रखा है। जियान फैमिली के सामने कोई भी विंग को ज़्यादा बुरा नहीं करता, क्योंकि जियान फैमिली जो है ना, वो इस टाइप का इंसान है कि इज्जत जो है ना, इज्जत बहुत प्यारी होती है। फैमिली बहुत सुकून से रहे, अपने पास जो है उसी से खुश रहे, ऐसा जियान फैमिली का मानना था। लेकिन मैडम यू और जियान या जियान का ऐसा कोई रोल नहीं था, मालूम नहीं थी जो। लेकिन हाँ, मैडम यू थोड़ी लालची किस्म की औरत थी। तो चलो स्टोरी शुरू करते हैं। अब जियांचन और विंग दोनों एक साथ, यानी एक ही साथ कॉलेज में पढ़ते हैं। मैडम यू विंग को कॉलेज भर्ती नहीं करना चाहती, कॉलेज में दाखिला नहीं करवाना चाहते, पर जियान फैमिली ने करवाया था। तो जियांचन और विभूषण सेम कॉलेज में थे, पर सेम डिपार्टमेंट पे नहीं थे। यानी धरो ऐसा मान लो, विभूषण जो था वो एक क्या बोलते हैं, डिज़ाइनिंग कोर्स होता है ना, ऐसा डिज़ाइनिंग कोर्स में था। और जियांचन जो था वो था बिजनेस डिपार्टमेंट में। दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट थे। लेकिन विंग का था क्या, जो जियांचन था जो या कुछ भी हो विभूषण से करवा देता था। लेकिन इस बारे में ना यानी को पता था, ना मैडम को पता था, ना जियान फैमिली को पता था। कुछ विभूषण और जियांचन के बीच में ही होता था। ऐसा था, कुछ भी होता था सब कुछ विभूषण ही करता था, पर लिख कर देता था जियांचन जो, हाँ इसको मैंने बनाया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था। आज कॉलेज में एक बहुत बड़ा कंपटीशन था
जो था बिजनेस डिपार्टमेंट में, मैंने किसका प्रोजेक्ट अच्छा ना आर्किटेक्चर जो प्रोजेक्ट होता था हर किसी को दिया गया था। तो एक कंपटीशन था, तो उसमें जियांग चन ने अपना नाम लिखा था। एक्चुअली जियांग चन में लिखा नहीं था, जियांग चन डिपार्टमेंट में जो सर प्रोफेसर्स थे उन लोगों ने जियांग चन के जो पहले वाले प्रोजेक्ट देखे थे वो सब कुछ उन्हें बहुत पसंद आया था। तो जियांग चन का पूछे बिना ही प्रोफेसर्स ने उसका नाम लिखवा दिया था और बाद में उसे बोला था। तो जियांग चन तो उसे उतना टेंशन नहीं था, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट तो घर पे बनाना था और किसी को पता भी नहीं था कि इसमें जियांग चन खुद बना रहा है या कोई किसी और से ले रहा है। और जियांग चन और विभूषण में ऐसा था क्या, जो विंग थोड़ा डरपोक किस्म का इंसान था, पर हाँ उसमें भी हिम्मत था, पर फिर भी। तो इस कंपटीशन में जियांग चन ने विंग से फिर से एक नया बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट बनवाकर उसमें खुद का नाम लिखकर कंपटीशन में दिखाया था। तो उसमें उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला था। तो उस प्राइज़ को लेकर वो जब घर आया तो सबको दिखा रहा था कि ये देखो मैंने फर्स्ट प्राइज़ लिया है। तो मैडम ने बहुत जैन को और जियान को और सबको बताता फिरता था, आसपास के लोगों को, देखो मेरा बच्चा ने कंपटीशन फर्स्ट प्राइज़ लेकर है। और विंग का बिना मतलब के ताना देता था। वो इनका रोज़ का काम क्या था, सुबह सुबह उठना, हर किसी की फरमाइश पूरा करना और ब्रेकफास्ट बनाकर फिर कॉलेज जाना। कॉलेज से आते वक्त एक पार्ट टाइम जॉब करना, क्योंकि मैडम विभूषण को कोई भी मनी से हेल्प नहीं करता था। मतलब विभूषण को कुछ भी पैसा होता है, जियान फिल्म में कैसे इंसान थे, उन्हें जो पैसा कमा के लाते थे कुछ अपने पास रखते थे, भविष्य के लिए सिक्योर करते थे, और कुछ अपने बच्चों के खर्च पॉकेट मनी के तौर पर मैडम को देते थे। जियान को इतना देना, जियांग चन को इतना पैसा देना, विभूषण को इतना पैसा देना। पर मैडम क्या करते थे, विभूषण की तरफ का जो पॉकेट मनी होता था वो खुद के पास रख कर तो जो अपने दोनों बच्चों को पॉकेट मनी देता था, और विभूषण का जो पैसा बचता था उससे अपने लिए शॉपिंग्स या बच्चों के लिए शॉपिंग्स करते थे। तो विभूषण का कॉलेज फी तो जैन फैम में ही भरते थे, क्योंकि उन्होंने अपने तीनों बच्चों के पैसे खुद भरते थे। तो इसमें वो इनका कोई प्रॉब्लम नहीं होता जो अपना फीस भरो, लेकिन खुद के लिए पैसा उसे कमाना पड़ता था। तो वो खुद अपने लिए पार्ट टाइम जॉब्स करता था, लाइब्रेरी में पार्ट टाइम जॉब्स करना, कॉफ़ी शॉप में वेटर बन के जॉब्स करना। तो उस विभूषण 2 टाइप्स के जॉब्स करता था। कैसे, कॉलेज के आने के बाद बुक स्टोर में जॉब्स करता था, और कभी कभी रेस्टोरेंट में वेटर का जॉब्स भी कर लेता था। तो इससे उसके हाथ में कुछ पैसे आते थे, उस पैसे से वो घर आना जाना करना ऐसे टाइप्स खर्च करता था। तो विंग के ऊपर आज मैडम में ताना दे रहा था कि देखो देखो मेरे बच्चों ने ऐसे कुछ किया, तुम तो कुछ करते नहीं। एक्चुअली तब जियान फिल्म में उनके पास थे, तो उनको सुना कर दिखा रहा था कि विभूषण कुछ अचीव नहीं कर रहा, लेकिन जियान अचीव कर रहा है। तो ऐसा मैडम का कहना था। लेकिन जियान यानी की तरफ से अलग फंडा था। जियान यानी तो कुछ फ़र्क ही नहीं पता था उनका अपना भाई क्या कर रहा है, विभूषण का क्या हो रहा है, अपने फादर कैसे कमा कर उनके लिए कष्ट करके पैसा लेके आ रहा है, उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता था। मैडम से जब पैसा मांगती थी जियान ने, उन्हें मिलता था तो उनका चला जाता था। तो जियान फैमिली उतना जियान यानी उतना भी फैमिली पर ध्यान नहीं देता था। चलो अब आते हैं स्टोरी में। विभूषण के इतने सारे ताना देने के बाद मैडम ने बोला, विभूषण जाओ हमारे लिए डिनर्स बनाओ और आज जियांग चन के मनपसंद खाना बनाना। तो
तो विभूषण अपने मन मार के, क्योंकि वो खुद भी कंपटीशन जीता था, क्योंकि उसके डिजाइनर कोर्स माने जो कोर्स है, डिजाइनर जो डिपार्टमेंट है उसमें भी वही फर्स्ट प्राइज़ लाया था। लेकिन उसने अपने फैमिली को बताया नहीं, क्योंकि मैंने अपने डिपार्टमेंट में फर्स्ट किया है, क्योंकि उसे पता है अगर किसी को पता चला उनके फैमिली में जब मैं फर्स्ट प्राइज़ लेके आया हूँ, तो मैंने वो बिल्कुल उसके पढ़ाई रुकने के पीछे पड़ जाएंगे। वो हमेशा देखा था कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं कॉलेज जाती हूँ, मैं इतना पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ। तो वही बोला ठीक है मैं आंटी मैं जाके फ्रेश होकर आप सबके लिए खाना बनाता हूँ। उसने क्या किया, खुद रूम में जाकर बैक साइड में टेबल बनाकर खुद के कपड़े उतार कर वॉशरूम में जाकर फ्रेश होकर फिर से आया नीचे आकर और कुकिंग करने लगा हर किसी के लिए। मैंने आज तो पार्टी है रहा है, क्योंकि जियांगजान ने अपने डिपार्टमेंट में फर्स्ट किया है, इसलिए उसने सब मैंने जियांगजान के मनपसंद खाना बनाकर सबको सर्व किया। यह एक बार क्या था कि वही सबके साथ खा लेकिन आज जियांगजान ने घर में था, इसीलिए मैडम ना चाहते हुए भी वही को सबके साथ बैठ के मैडम ने उन्हें खा दिया। और जियांगजान में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जियांगजान का उतना अर्निंग नहीं होता था। लेकिन मैडम के जो फादर थे उनसे मैडम ने बहुत हेल्प लेते थे, इसलिए जियांगजान उतने भी मैडम ने जियांगजान की बात नहीं मानते, लेकिन थोड़ा बहुत मानते थे, इसलिए वो शायद आज तक यहाँ पर रह रहा होता है। तो वही सबको खाना देकर खुद खाना जितना भी उसे मिला था उसने खाकर बेड में जाकर सो रहा था और सोच रहा था। खाना खाकर सारे प्लेट्स को धो कर किचन को साफ कर फिर जाकर उसने अपने रूम में जाकर खुद को फिर से फ्रेश करके सोता है और खुद अपने दिल में कहते हैं जे उसे और कुछ दिन बाद 19 का हो जाएगा विभूषण, और कुछ दिन बाद 19 का हो जाएगा। तो उसका प्लान है कि इस घर से निकल जाने का, क्योंकि इस घर में उसे कुछ नहीं मिलता, ना पैसा ठीक ठाक मिलता है, सिर्फ उसका कॉलेज का फीस ही होता है, बाकी बात अदरवाइज वो हर किसी के ताने सुन रहा होता है, या फिर घर का सारा काम विभूषण कर रहा होता है। तो उसने प्लान किया हुआ था क्योंकि वो इस घर से निकल जाएगा, क्योंकि मैडम ने कुछ ऐसा कर दिया था विभूषण के साथ जो विभूषण इस घर में और नहीं रह सकता। और आज वही बहुत रो रहा होता है, क्योंकि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। इस बारे में अगर मैडम को पता चला तो वो तो बहुत बवाल करेंगे, इसलिए विभूषण ने प्लान किया है और कुछ दिनों बाद यहाँ से निकल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा हम बताएंगे, कमेंट और शेयर और लाइक करना। कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। थैंक यू। फिर